आज 12th अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा इस चैप्टर का नाम है नोट फॉर प्रॉफिट, तो इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है। इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो कि लोगों को फ्री सर्विसेज या बहुत ही कम कॉस्ट पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस कहाँ पर है बेटा? सोशल सर्विसेज पे है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग पर। मेन कल्चरल में लगे हुए हैं, हेल्थ में है, रिलीजन में है, पब्लिक सर्विसेज एक्सेट्रा में है। नॉर्मली इन्हें क्या फंड रिसीव होता है? डोनेशंस, ग्रांट्स, गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी, एंट्रेंस फीस। जो मेंबर्स ज्वाइन करते हैं इन एनजीओस को, इन एनपीओस को, तो वो कुछ एंट्रेंस फीस देते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वीकली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली। तो ये जो फंड है वो रिसीव करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यहाँ पर आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा और कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। 11th क्लास में हमारे पास फाइनल अकाउंट में हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा होता था। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा। एक तरीके से कैश अकाउंट की तरह ही है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सारी रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे आता है बेटा? डेबिट साइड पे आता है। एक्सपेंसेस सारे कहाँ पे आते हैं? क्रेडिट साइड पे आते हैं। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी बोलते हैं, लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ बनता है हमारा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दो बैलेंस शीट बनती है। एक बनती है हमारी करंट ईयर की और वर्किंग ऑर्डर बनती है बेटा बैलेंस शीट हमारी प्रीवियस ईयर की। तो समझते हैं इसको हम। टू बैलेंस बीडी बेटा ये हमारा लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का कैश बैंक बैलेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा एसेट्स के अंदर। बाय बैलेंस सीडी ये हमारा करंट ईयर का कैश बैंक बैलेंस है, तो ये हमारा बेटा आएगा करंट ईयर की एसेट्स में। रेवेन्यू एंड कैपिटल, जो काम हम रूटीन में करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विद इन 1 ईयर होता है, जिसका बेनिफिट मिल चुका होता है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसका बेनिफिट हमें मिलना है, स्पेसिफिक होता है, नॉर्मली लार्ज अमाउंट में होता है, तो वो क्या होता है बेटा? कैपिटल होता है। सैलरी दी, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, आप महीना पूरा हो गया, हमने पेमेंट कर दी, हमें बेनिफिट मिल गया, तो वो क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो आता है डेबिट में। लेकिन आपने मशीनरी ली, बिल्डिंग ली, फर्नीचर लिया, ये हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, तो बेटा ये हमारी क्या होती है? एसेट्स। इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आएगा हमारा करंट ईयर की एसेट्स में। रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पर इन लोगों को, एनपीओस को फंड मिल रहा है, उसमें क्या क्या आता है फंड में? डोनेशन मिल रही है, सब्सक्रिप्शन मिल रही है, एंट्रेंस फीस है, इन्हें लोकल रेंट मिलता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये इनकी रूटीन की रेगुलर इनकम है। तो बेटा इससे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये आ जाएगी हमारी क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। कैपिटल रिसिप्ट बेटा ये स्पेसिफिक होती हैं, जो स्पेसिफिक होती हैं उसे हम रूटीन में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसे हम कहाँ दिखाते हैं बेटा? लायबिलिटीज में दिखाते हैं। रिसीप्ट या तो क्रेडिट साइड पे आएगी या लायबिलिटीज में आएगी। तो लायबिलिटीज की नॉर्मली हमारी ये होती है ऑल फंड, स्पेसिफिक डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, ग्रांट और लेगेसी। अगर स्पेसिफिक बोला है क्वेश्चन ने तो आप कहाँ दिखाओगे इसे? लायबिलिटीज में। अदरवाइज इसे हम कहाँ दिखाते हैं बेटा? इनकम में ही दिखाते हैं। टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर एसेट्स, बाय बैलेंस सीडी करंट ईयर एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट में, रेवेन्यू रिसीप्ट क्रेडिट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स, कैपिटल रिसीप्ट क्रेडिट होता है बेटा। अब प्रीवियस ईयर में आपको कुछ एसेट्स एंड कुछ लायबिलिटीज दे रखी होंगी, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर में हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को हम जनरल फंड भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। तो बेटा ये कैपिटल फंड आ जाएगा हमारा यहाँ पे करंट ईयर में, यहाँ पे। अब अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, मतलब हमारी इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड छोटी है, तो हमें हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन हम प्रॉफिट नहीं बोलते, यहाँ हम बोलते हैं बेटा सरप्लस। या इसका एक नाम और क्या हो गया बेटा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो इसे हम बोलते हैं बेटा डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। सरप्लस को हम इसमें ऐड कर देंगे और डेफिसिट को इसमें हम लेस कर देंगे और लास्ट में हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर बेटा एसेट्स में आ रही है तो उसे हम डेफिशिएंसी बोलते हैं बेटा, डेफिशिएंसी, अगर प्रीवियस ईयर में एसेट्स में बैलेंसिंग फिगर आए तो। उसके अलावा आपने कुछ टर्म्स पढ़ी थी 11th में, उसको आज हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग, accrued, prepaid, pre-received। Outstanding, due, due but not paid, arrear, payable, owing, इसे हम प्यार से बोलते हैं, और yet to be paid, is to be paid, liability for expense। बेटा इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सपेंसेस के साथ। ये होती है हमारी लायबिलिटी। कैसे? आउटस्टैंडिंग, ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड, येट टू बी पेड, इज टू बी पेड, एरियर, पेबल, ओइंग, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। देना तो है, अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज। पूरा मंथ बीत चुका है, फीस देनी तो है, अभी दी नहीं है, लेकिन देनी तो पड़ेगी, तो बेटा ये हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। Accrued, due but not received, या कलेक्टेड बोल देते हैं इसको हम। Yet to be received, is to be received, earned but not collected, इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं रेवेन्यू के साथ। ये होती है हमारे लिए एसेट्स। पूरा मंथ बीत चुका है, फीस मिलनी तो है, अभी मिली नहीं है, लेकिन मिलेगी, तो ये हमारे लिए क्या होगी बेटा, एसेट्स। मिलना है, अभी मिला नहीं है, तो क्या होती है, एसेट्स। देना है, अभी दिया नहीं है, तो क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज। बाकी थोड़ा सा फर्क और भी होता है आउटस्टैंडिंग और एक्रू में, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आउटस्टैंडिंग, ये चीजें क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती हैं, और ये चीजें हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स होती हैं। फिर एक टर्म आती है बेटा प्रीपेड, पेड इन एडवांस, relates to next year, unexpired। नॉर्मली बेटा अनएक्सपायर्ड वर्ड हम यूज करते हैं इंश्योरेंस के केस में, बाकी प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड का ट्रीटमेंट सेम होता है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं बेटा। प्रॉपर वीडियो बनेगी स्पेशल कंसेप्ट की, जिसमें आउटस्टैंडिंग, एक्रू, ये प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड और भी बहुत सी चीजें हैं वो आपको समझाई जाएंगी। इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सपेंस। ये भी क्या होती है हमारे लिए, एसेट्स। हमने कोई चीज एडवांस में पे कर दी है, फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स। आपने मोबाइल का बिल एडवांस पे कर रखा है,
तो पूरे महीने आपको फैसिलिटी मिलेगी। आपने एडवांस फी डिपॉजिट कर रखी है तो पूरे महीने आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आपके लिए क्या होगी, एसेट्स। मैंने आपसे फीस एडवांस ले रखी है तो पूरे महीने मुझे आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो प्री रिसीव्ड क्या हो जाएगा बेटा, लायबिलिटी। बेनिफिट मिलना है तो एसेट्स, बेनिफिट देना है तो बेटा लायबिलिटी। तो नॉर्मली यूज्ड विथ रेवेन्यू लायबिलिटी। तो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एक्रूड एसेट्स, प्रीपेड एसेट्स, प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। बेटा थोड़ा सा ध्यान और दो, आपको ये खाली आउटस्टैंडिंग देखते ही लायबिलिटी नहीं बोलना है, ये एक्रूड देखते ही आपको एसेट्स नहीं बोलना है। आपको ध्यान ये देना है इन वर्ड्स के साथ, चाहे आउटस्टैंडिंग है चाहे एक्रूड है, अगर साथ में एक्सपेंस है तो क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंस बोल रहा है। अगर वो आउटस्टैंडिंग इनकम बोल रहा है तो बेटा वो एसेट्स है। सर हमें पता कैसे चलेगा, बेटा जो एक्सपेंसेस होंगे वो पेमेंट साइड में दे रखे होते हैं, जो आइटम दे रखी होंगी आपको, और जो रेवेन्यू की आइटम होती है वो हमें कहाँ दे रखी होंगी, रिसिप्ट में दे रखी होंगी। अगर रिसिप्ट वाली आइटम्स के साथ आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है तो बेटा वो एसेट्स है, और पेमेंट के साथ अगर ये वर्ड है तो क्या होते हैं बेटा, ये लायबिलिटी होते हैं। सेम कहानी, एडवांस के साथ अगर एक्सपेंस है तो बेटा वो एसेट्स होती है, और एडवांस के साथ अगर इनकम है तो वो क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। इस चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर को बोलेंगे बिगिनिंग, करंट ईयर को बोलेंगे हम एंड, नेक्स्ट ईयर को बोलेंगे बेटा हम लोग एंड। कुछ और समझते हैं बेटा। सपोज आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट में सैलरी दे रखी है 10,000 की, तो हम बनाते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू सैलरी। बेटा जो खर्चे और इनकम इस साल के लिए होते हैं, जो खर्चे और इनकम इस साल करंट ईयर के लिए होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जो पिछली या अगली बार के लिए होते हैं, जो पिछली या अगली बार के लिए होते हैं वो बेटा इस साल के नहीं है, तो वो क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं। सपोज अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, ये हमारा करंट ईयर है। 12th में आते ही एक बच्चे ने मुझे 11th की फीस पकड़ा दी, लास्ट मंथ की पेंडिंग थी उसकी, तो वो क्या इस महीने की, इस बार की है, नहीं वो करंट ईयर की तो नहीं है, वो तो क्या है, पिछले बार की थी। और उसने मुझे पिछली फीस दी है, तो पिछली फीस क्या रही होगी उसकी, आउटस्टैंडिंग रही होगी। पिछला हमेशा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। अगर कोई बच्चा मुझे पिछले साल का आकर दे रहा है तो क्या दे रहा होगा, वो आउटस्टैंडिंग होगा, दे रहा होगा। कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है और कह रहा है सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, ये लो फर्स्ट ईयर की फीस, तो जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए देते हैं तो वो क्या होता है बेटा, एडवांस होता है। तो हमने क्या सीखा, पिछला हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है और अगला हमेशा क्या होता है, एडवांस होता है। तो 12th में आकर बच्चा में पिछली बार की फीस दे रहा है तो वो इस बार की नहीं है, तो उसे हटाओ, तो लेस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। अभी आपको मैंने समझाया कि प्रीवियस ईयर को हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग, करंट ईयर को हम लोग बोलेंगे एंड, नेक्स्ट ईयर को हम लोग बोलेंगे एंड। 12th की अभी बच्चे की 2 महीने की फीस पेंडिंग है तो वो इसी बार की ना, तो वो क्या करेंगे बेटा, हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड। अब 11th में एक बच्चे ने मेरे को एडवांस दिया था 12th के लिए, 11th मतलब बिगिनिंग, फर्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, ये भी एंड हो गया हमारे लिए। तो 11th में मुझे एडवांस मिला 12th के लिए, तो वो 12th के लिए है, तो क्या करेंगे बेटा, उसको हम प्लस करेंगे एडवांस बिगिनिंग, क्योंकि 11th क्लास में ही उसने मुझे एडवांस दे दिया था 12th के लिए, तो वो करंट ईयर के लिए, तो वो क्या होगा बेटा, ऐड होगा।
ट्वेल्थ में मुझे वो फीस मिल रही है फर्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को दे रहा है बेटा वो, तो वो ट्वेल्थ की तो नहीं है, वो अगले साल की है, तो वो क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो हमने क्या सीखा, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड। सेम कहानी हम कहां पे करेंगे, इनकम के केस में करते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड एडवांस बिगिनिंग, लेस एडवांस एंड। जो खर्चे और इनकम इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए हैं, ये बेटा करंट ईयर के लिए हैं, हमारे करंट ईयर के लिए, इसलिए क्या किए बेटा, मैंने प्लस किए हैं। ये प्रीवियस का है, पिछले साल का मुझे इस साल दिया उसने, तो माइनस करेंगे। ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो इस साल के लिए नहीं है, तो इसलिए इसे भी हम माइनस करेंगे। ये पिछला वाला मिला, ये अगले साल के लिए मिला, तो माइनस करा। ये करंट ईयर के लिए है, 11th में मिला 12th के लिए, तो बेटा ये क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। आगे देखो, अभी आपको मैंने समझाया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, एंड वाला करंट ईयर की लायबिलिटी में आएगा। एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की एसेट्स में आएगा, एंड वाला करंट ईयर की एसेट्स में आएगा। प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस, ये क्या होती है बेटा, एसेट्स। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की एसेट्स में, एंड वाला करंट ईयर की एसेट्स में। प्री रिसीव्ड इनकम, ये क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटीज। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में आएगा, एंड वाला करंट ईयर की लायबिलिटी में आएगा बेटा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एक्रूड एसेट्स, प्रीपेड एसेट्स, प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, एंड वाला करंट ईयर में। बेटा अभी तक हमने दोबारा से वो देखते हैं क्या क्या सीखा। सपोज सैलरी हमारा एक्सपेंस है और लोकल रेंट हमारी इनकम है। लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड। सेम यहाँ पे लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड एडवांस बिगिनिंग, लेस एडवांस एंड। अब देखो बेटा क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट, बनेगी एक करंट ईयर की, एक बैलेंस शीट बनेगी प्रीवियस ईयर की। अभी आपको मैंने समझाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, बिगिनिंग वाला बेटा पेपर में नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, एंड वाला करंट ईयर में। एडवांस एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स होते हैं। बिगिनिंग वाला यहां और एंड वाला यहां पे आ रहा बेटा। लोकल रेंट मेरे लिए क्या है बेटा, इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स होती है। बिगिनिंग वाला यहाँ लोकल रेंट और एंड वाला यहाँ। एडवांस इनकम बेटा मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो एडवांस लोकल रेंट बिगिनिंग वाला यहाँ और एडवांस लोकल रेंट एंड वाला यहाँ। बेटा ये तो हो गया लॉजिक, आपको मैंने समझा दिया। अब इसे मैं आपको सिखाता हूँ याद करने का तरीका। ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग बेटा स्ट्रेट आ रहा है, सीधा आउटस्टैंडिंग सैलरी सीधी आ रही है। बिगिनिंग वाला यहाँ, एंड वाला यहाँ। सेम यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग स्ट्रेट आ रही है, बिगिनिंग वाला यहाँ, एंड वाला यहाँ। एडवांस एक्सपेंस क्रॉस आ रहा है, बिगिनिंग वाला यहाँ, एंड वाला यहाँ।
और ये क्रॉस आ रहा है, बिगिनिंग वाला यहाँ, एंड वाला यहाँ। तो हमने क्या सीखा, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करेंगे एडवांस बिगिनिंग, लेस करेंगे एडवांस एंड, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, एंड वाला करंट ईयर में, आउटस्टैंडिंग आता है स्ट्रेट, एडवांस आता है बेटा क्रॉस। बेटा आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर आपको जो आज कंसेप्ट सिखाया आपको मैंने कि लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड, आउटस्टैंडिंग आएगा स्ट्रेट में, एडवांस आएगा क्रॉस में, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, एंड वाला करंट ईयर में। प्रॉपर आपको मैं बुक से इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।